यूपी के मैनपुरी के रहने वाले अरविंद पाल सिंह के भाई अनार सिंह दिल्ली में ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन 25-26 जनवरी की रात दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 13 इलाके में चाकू से रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के कई दिन बाद पुलिस ने अनार के घर वालों को सीसीटीवी की तस्वीर भेजी, तब पता चला कि हत्या विनोद और पवन ने की है। इनमें से विनोद को 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में बरी कर दिया था। ये मामला छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या से जुड़ा था। हमें पुलिस ने बताया। क्या बताया था? ये बताया कि ये छावला कैंप है जो, उसमें एक लड़की का इन्होंने रेप किया था, उसकी हत्या की थी। उसमें ये अभी जल्दी में ही बरी होके आया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। पुलिस ने मुझे बताया। तो मैं कोर्ट में जब गया तो सर उसने पुलिस से कहा कि देखो सर वो आ गया, मेरी तरफ इशारा किया और वो मेरी तरफ बहुत जबरदस्त मुस्कुराया। विनोद। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उस रात चाणक्यपुरी से अनार के ऑटो में सवार हुए, फिर द्वारका सेक्टर 13 में अनार का गला रेत कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहले पवन को पकड़ा गया, फिर पवन की निशानदेही पर विनोद को। हालांकि पवन का कहना है कि उसे नहीं पता था कि विनोद गैंगरेप और हत्या के मामले में बरी होकर जेल से छूटा है। वो कहीं दूर से सवारी बनकर बैठकर चले थे ऑटो में, और द्वारका के इलाके में आने के बाद उन्होंने उससे रॉबरी करने की कोशिश की, और जब उसने रेसिस्ट किया ऑटो ड्राइवर ने तो चाकू मार दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। देखिए, हमारा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि वो छावला गैंग रेप एंड मर्डर केस में देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ रिव्यू एंड वी हैव प्रेड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अ रिव्यू एंड एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का ये मामला निर्भया जैसा है। 9 फरवरी 2012 को 19 साल की लड़की को कुतुब विहार से अगवा किया गया था। गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फेंक दिया गया था। 13 फरवरी 2012 को शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में विनोद, राहुल और रवि को गिरफ्तार किया था। 2014 में निचली अदालत ने सभी 3 आरोपियों को फांसी सुनाई थी। उसी साल हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया कि पुलिस की जांच में कई खामियां हैं। अनार के घर वालों के मुताबिक कोर्ट में जब उन्होंने विनोद को देखा तब वो हंस रहा था, ठीक वैसे ही जब वो छावला मामले की सुनवाई के दौरान हंसता था और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। मैं सर कुछ पता ही नहीं चला कि किस लिए हत्या हुई है, क्या है। वो तो पुलिस सिर्फ बता रही है कि ऑटो लूटपाट कर रहे थे। मेरी क्या उनसे कुछ वैसी बदमाशों से बात थोड़ी हुई है, ना मेरी कोई बात हुई है कि क्यों हत्या की, क्या कारण था, वो कुछ भी नहीं। हमसे पुलिस बता रही है कि मैं लूटपाट के लिए हत्या करना चाहता। मैं ऐसे कैसे मानूं कि लूटपाट के लिए या किसके लिए आपने मेरे भाई की हत्या की है। पीड़ित परिवार अब मुआवजे और इंसाफ की मांग कर रहा है। सबूतों की कमी और पुलिस की जांच की खामियों के चलते जिस आरोपी को गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, उसने जेल से निकलने के बाद एक और हत्या को अंजाम दे दिया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में उसके खिलाफ क्या सबूत जुटाती है और कोर्ट इन सबूतों को कितनी गंभीरता से लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।